अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम तफसीर के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दो टाइप्स के बारे में इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इनको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और इन टाइप्स का जो नाम है वो तफसीर बिन अल मज़हर है और तफसीर बिन अल राय है। ये दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है तफसीर के। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा विदाउट एनी स्किप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखिए जो तफसीर बिन अल मुतहर है, यानी कि ये वो एक्जिजिस है, वो तफसीर है जो बेस्ड ऑन ट्रांसमिटेड नॉलेज है, यानी कि जो अवेलेबल नॉलेज है उस पर किसी पर्टिकुलर वर्स और कुरान का तफसीर लिखना। अगर इस मेथड के बारे में बात करें तो एक ट्रेडिशनल सोर्स है। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके यानी कि उन्होंने जो कहा है, या उनके कंपेनियन सहाबा या ताबियून तबा ताबियून, या तब से लेकर जितनी भी यानी कि उनके पीरियड में जितनी भी जनरेशन्स आई, जितने भी सहाबा आए, उनके पास जो नॉलेज थी कुरान की वर्सेस की, उनकी मीनिंग की, कुरान के जो वर्सेस है उनकी मीनिंग की जो नॉलेज थी, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या उनके कंपेनियंस के पास जो नॉलेज थी, या उस टाइम जो स्कॉलर्स थे उनके पास जो नॉलेज थी, उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रांसमिटेड नॉलेज है। यानी कि जो नॉलेज है उसी को ट्रांसमिट किया गया और उस पर जो तफसीर बनाया गया, यानी कि उस पर जो तफसीर सबमिट किया गया है, उसी को तफसीर बिन अल मज़हर कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रोमिनेंट सोर्सेज है, यानी कि कहाँ से इस तफसीर का रूट कहाँ से, बेस इसकी कहाँ से है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं कुरान बाई कुरान मीन्स कि कुरान की जो वर्सेज है उनको इंटरप्रेट करना, टू यानी कि टू इंटरप्रेट द वर्सेज ऑफ कुरान इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द अनदर वर्सेज ऑफ कुरान, यानी कि एक वर्स को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरी वर्स का सहारा लेना, दूसरी वर्स की हेल्प लेना। और इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं एज इट इज़ रिप्रेजेंट एज इंटरप्रेटिंग द कुरान बाय इटसेल्फ। इसके अलावा कुरान बाय हदीस, यानी कि जो हमारे पास सेइंग्स है, एक्शंस है हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको हम एवेल्युएट करते हैं, एलुसिडेट करते हैं कुरानिक वर्सेस के साथ, यानी कि जो उन्होंने कहा है उनको हम उस डेडिकेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कुरानिक वर्सेस के साथ। क्योंकि वो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी उनकी जो सेइंग्स एक्शंस है वो भी प्राइमरी सोर्स है interpretation of Quran, primary source in order to interpret the Quran, because Quran is the first and foremost source of knowledge, Islamic knowledge, but primary and second primary source is Hadith. That's why here we are discussing the Quran by Hadith. नंबर थर्ड इज़ कुरान बाय सहाबा, यानी कि जो वर्सेस की मीनिंग है, जो सबमिटेड नॉलेज है कुरान के रिलेटेड, जो सहाबा ने दी है, कंपेनियंस ने दी है, उनको भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एज तफसीर, यानी कि इस तफसीर में हम उनको यूज़ करते हैं टू इंटरप्रेट द कुरानिक वर्सेस, ताकि हम कुरान की जो रिवलेशंस है, यानी कि जो वही है, कोई पर्टिकुलर वर्स है कब जाके ये नाजिल हुई है, उसकी सिचुएशंस को, उसके रिवलेशंस को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबमिटेड नॉलेज अच्छे से समझ सके। इसके अलावा कुरान बाय ताबियून है, यानी कि कंपेनियंस के बाद, सहाबी के बाद जो इनके यानी कि स्टूडेंट्स थे, जिसमें हम देखते हैं कि जो जनरेशन्स थी जिन्होंने इन कंपेनियंस को फॉलो किया, यानी कि इनके अंडर कंपेनियंस ने, सहाबा ने जिनको बाद में नॉलेज पहुंचाई, उनको हम ताबियून बोलते हैं। और इस तफसीर को ऑथेंटिक माना जाता है, यानी कि इस तफसीर बिन अल मुतहर को ऑथेंटिक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इस तफसीर के सोर्सेज है, जैसे कुरान है, हदीस है, कंपेनियंस के पास जो नॉलेज थी, या ताबियून के पास जो नॉलेज थी जो उन्होंने सबमिट की थी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो प्योर है, ऑथेंटिक है। यानी कि ताबियून के पास जो नॉलेज है वो कंपेनियंस ने उनको दी है, और कंपेनियंस यानी कि सहाबा के पास जो नॉलेज है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और चूँकि हम उनकी दी हुई नॉलेज पर शक नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज तफसीर बिन अल राय। राय मीन सिंपली पर्सनल रीजनिंग, यानी कि जिसमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल हो। इस अप्रोच को हम कहते हैं कि इसमें अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द वर्सेस ऑफ कुरान, यानी कि इसमें सेवरल ऐसे सोर्सेज होते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक, थियोलॉजिकल, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस होती है, या हम कुछ वर्सेस का मीनिंग खुद ही निकालते हैं। इस तफसीर को, उस बेस पर जो तफसीर आता है उसको हम बोलते हैं तफसीर बिन अल राय। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इस
तफसीर मिन अल राय में इंगेज हुए, यानी कि जिन्होंने इस तफसीर को बढ़ावा दिया है, इस पर स्टडी की है, डीप अंडरस्टैंडिंग की है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि उनके पास अरबिक नॉलेज थी, या कुरानिक कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज थी, या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज थी, यानी कि इस्लामिक लॉ की नॉलेज थी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने क्या किया कि इस तफसीर में डीप अंडरस्टैंडिंग की, इसमें स्टडी की, इसमें यानी कि अंडरस्टैंडिंग हासिल की, और इस तफसीर में इसकी डेवलपमेंट में मदद की। तो ये पूरा जो है तफसीर बिन अल राय जो है, ये बेस्ड ऑन है किस पर, इंडिपेंडेंट रीजनिंग और यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इसके भी अगर हम सोर्सेज देखें, राय बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एनालिसिस, मीन्स कि अगर हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलर ऐसा होता है जिसके पास अरबिक लैंग्वेज समझने की सलाहियत हो, ग्रामर समझने की सलाहियत हो, तो उस बेस पर वो क्या कर सकता है कि वो मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, फिर उस पर तफसीर लिख सकता है। तो हम ये कहते हैं कि इसका एक सोर्स ये भी है। या इस यानी कि कोई एक और फैक्टर जो है जिस पर ये बेस्ड है, वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है। मीन्स कि अगर हम देखते हैं, जैसे हमने वही में डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल सिचुएशंस होती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स होती है, जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर वर्स यानी कि रिवील हुई है आसमान से, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम वो सिचुएशन अच्छे से समझ सकते हैं, फिर उस पर्टिकुलर वर्स का हम फसरा यानी कि तफसीर लिख सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो तफसीर और रॉ है, ये फ्लैक्सिबल है। मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। और जो स्कॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि इसमें अगर हम किसी वर्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि वर्स की मीनिंग लिखते हैं, उसका तफसीर लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, यानी कि उसमें एरर्स ना आए। और इसी बेस पर कुछ ऐसी वर्क्स दी गई है इस तफसीर के हवाले से, यानी कि तफसीर मिन अल राय के हवाले से कुछ ऐसी वर्क्स भी दी गई है जो कि आपके सामने है, या इसके मज़ीद भी कुछ ऐसी वर्क्स है जो कि आप बाद में, हम अगर आपको चाहिए वो वर्क्स, तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से तफसीर इसमें फ़ॉल होते हैं। बाकी ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।